वेलकम टू इंग्लिश हाउल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश हाउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम क्लैट 2023 के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग के बारे में जानेंगे। मैं आपको करके भी बताऊंगा कि पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग कैसे किया जाता है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया था और क्लैट के जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसका टाइमलाइन आपको प्रोवाइड कराया था। सो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस देखेंगे क्लैट 2023 का। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंसोर्टियम ऑफ analyvus.ac.in की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। अगर आप क्लैट 2023 के लिए अपीयर करना चाहते हैं तो अपीयर करने के बाद ऐसा सा कोई फॉर्म खुलेगा। यहां पर हम क्या करेंगे, क्लैट 2023 के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये तब है अगर आपने लॉगिन कर लिया, नहीं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आएगा। जब आप ये कर लेंगे, यानी अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर देंगे, तो उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। जब आप जिसको डालेंगे तो आपका लॉगिन कंफर्म हो जाएगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका लॉगिन बनेगा। इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्म इसमें खुलता है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि अगर हम इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप क्या करोगे। सबसे पहले यहां पर नंबर डाल दोगे अपना, जैसे मैं अपना नंबर आपको डाल करके बता रहा हूं कि हमने इसमें नंबर डाल दिया। मैं इसमें आपको पासवर्ड डाल के भी बता रहा हूं कि पासवर्ड कैसे डालना होगा। आप भी बस आपको वैसे ही करना है। अब हमने यहाँ पर लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद ऐसा सा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर है, नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, अंडर ग्रेजुएट की प्रोग्राम के लिए डाल दिया। यहाँ पर जब आप पहले डाल दे तो 2 ऑप्शन आता है कि आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने यूजी के लिए करना था, इसलिए मैंने यूजी के लिए यहाँ पर कर दिया। फिलहाल हमने अपना ईमेल एड्रेस वैलिडेट नहीं किया हुआ है। अब आप चाहते हो कि आप अपना फॉर्म अगर वैलिडेट करना है तो हम एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसा पूरा एक फॉर्म खुलेगा जहां पर आपको क्या करना होगा, डिटेल्स फिल करने होंगे। तो सबसे पहले हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। जब फोटो अपलोड पर जाएंगे, हमने डिफॉल्ट यहाँ पर ले रखा हुआ है, तो एक फोटो हमने ले लिया। यहाँ पर इसको आप फोटो यहाँ पर हमने सेट कर दिया और इंडियन मैप यहाँ पर हमने लगा दिया। इस तरह से हमने इसको सबमिट कर दिया, ओके कर दिया। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो आपके पास फोटो लगाया जाएगा उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो 50 KB से 200 KB के बीच में हो जाए। साइज का अभी कोई इसमें बैरियर नहीं दे रखा हुआ है। फिर आप एक प्लेन पेपर अपना सिग्नेचर करके उसकी इमेज क्लिक करके ठीक उसी तरीके से जैसे ये किया हुआ है उसकी फोटो भी आप यहाँ पर वैलिडेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंडियन फ्लैग की एक फोटो लगा दी, ठीक है। फिर अपना नाम यहाँ पर डाल लिया आपने, अपना नाम जैसे अनुपम मेरा नाम है, और डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 2000 डाल दिया मैंने। मदर्स नेम में मैंने अपनी मदर का फर्स्ट लेटर और सरनेम डाल दिया। अब आपको डालना है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई रिजर्वेशन कैटेगरी। तो आपको पता होगा कि आप एनआरआई रिजर्वेशन कैटेगरी में लेना चाहते हैं या जो कैटेगरीज है उनमें लेना चाहते हैं। मुझे नहीं लेना था, मैंने नो कर दिया। फिर ऑल इंडिया कैटेगरी, जैसे इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। मैंने फिलहाल इसको जनरल में डाल दिया हुआ है। अगर आप चेंज करेंगे, अगर अपना कैटेगरी चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आपको अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना होगा। फिर डू यू क्वालिफाई अंडर द बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब हो सकता है आपको यस या नो जैसा आपका होगा उस हिसाब से आप, मैंने नो कर दिया, आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगला देखेंगे हम जेंडर, जो आपका जेंडर है, अगर मेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फादर का नाम में मैंने फादर के नाम का फर्स्ट लेटर और सरनेम डाल दिया। नेशनलिटी डाल दी। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, मैंने नो करना था, मैंने नो कर दिया। डू यू क्वालिफाई अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते तो नो करेंगे। ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। और जैसे ही आप इस पूरे के पूरे फर्स्ट पेज को फिल करेंगे, आप सेव एज ड्राफ्ट कर लें इसको, जिससे कि ये सेव हो जाए और आप नेक्स्ट पर चले जाएं, जो कि कम्युनिकेशन डिटेल्स है। अब हम किसकी बात करते हैं, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस की बात करते हैं। हमने क्या डाल दिया, एक फॉसेट डी डाल दिया, डी टैगोर गार्डन। एक लोकेशन मैंने ले लिया डी टैगोर गार्डन का, तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक। अब स्टेट की बात करेगा तो स्टेट आपने यहाँ पर दिल्ली डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर वेस्ट दिल्ली, डिफॉल्ट वेस्ट दिल्ली ले लेगा ये, क्योंकि ये वेस्ट दिल्ली है तो ये वेस्ट दिल्ली आ गया, ठीक है। सो ये वेस्ट दिल्ली हो गया। इसको सही कर देता हूं मैं, ये चलिए वेस्ट दिल्ली हमने मान लिया कि ये ठीक है, वेस्ट दिल्ली हो गया। चलिए पिन कोड हो गया यहाँ पर हमारे लिए 110027, ठीक है। अब परमानेंट एड्रेस भी हमने मान लिया कि सेम एज अबव करके हमने, अगर ऑप्शन आता है
तो सेम एज अबव कर देंगे, नहीं तो आपके पास जो परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पर डाल दिया, डी टैगोर गार्डन डाल दिया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर डाल दिया, क्या डाल दिया आपके पास, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस पूरा डालोगे आप, मैंने तो सिर्फ आपको डमी दिखाया हुआ है। आपका जो मकान नंबर होगा, जो लोकेलिटी होगी वो डालोगे, फिर स्टेट यूटी डाल दोगे। यहाँ पर वेस्ट दिल्ली आपने वेस्ट दिल्ली डाल दिया, जैसे मैंने डाला वेस्ट दिल्ली डाल दिया तो वेस्ट दिल्ली हो गया, पिन कोड डाल दिया, डी टैगोर गार्डन हो गया, जो परमानेंट एड्रेस है। इनकेस अगर सेम है तो ये सेम होगा। ये जो स्टार देख रहे हो ना, इसका मतलब ये होता है कि इस कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको फिल करना ही पड़ेगा। यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, सो डिस्ट्रिक्ट भी ये वेस्ट दिल्ली ही है, तो ये वेस्ट दिल्ली आ गया, ठीक, ये वेस्ट दिल्ली आ गया। चलिए अब आगे आ जाते हैं, हम पिन कोड की बात कर लेते हैं। पहले हमने ये जो परमानेंट एड्रेस का डिटेल है जो हम भर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो गया परमानेंट एड्रेस का डिटेल। चलिए हमने भर दिया। अब ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में हमने क्या डाल दिया, एक कोई ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना था, तो 8588854548 हमने ये डाल दिया ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे। जब ये सेव एज ड्राफ्ट हो गया, फिर अगले स्लाइड्स पर जाएंगे, अगला स्लाइड्स के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन पहले से गिवन है, जो आप देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। इफ यू आर अपीयरिंग फॉर योर क्लास 12th एग्जाम इन मार्च अप्रैल 2023, जबकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हो रहे होंगे जो कि 12वीं में इस साल अपीयर होंगे, उनके लिए है। एंटर एज अपीयरिंग अपीयर्ड मंथ ऑफ पासिंग एज मे, ईयर ऑफ पासिंग एज 2023 एंड आई लीव द परसेंटेज ब्लैंक, ठीक है। सो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप अपीयर कर रहे हो क्लास 12th में मार्च या अप्रैल 2023 में, एंटर एज अपीयरिंग और अपीयर्ड, आपकी मर्जी है। जो 12वीं में होगा वो अपीयरिंग लिखेगा, एंड मंथ ऑफ पासिंग, जो मंथ ऑफ पासिंग होगा वो मे डाल दो, एंड ईयर ऑफ पासिंग 2023 डाल करके परसेंटेज वाला जो कॉलम है ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम में क्या होगा, 10+2 आपके पास जो भी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, तो मैंने डाल दिया कि चलो हमने, क्योंकि ये यूजी कोर्सेज है इसलिए यहाँ पर आपको 10+2 के हिसाब से मैंने डाल दिया कि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। अब बोर्ड मैंने डाल दिया, बोर्ड का ऑप्शन मैंने सीबीएसई डाल दिया, आप अपने हिसाब से सीबीएसई आईसीएसई जो भी आपका वो डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं तो 12th में अपीयरिंग हूँ, तो मैंने 12th अपीयरिंग डाल दिया। ईयर ऑफ पासिंग क्या हो जाएगा, अब ईयर ऑफ पासिंग 2023 में ही अगर आप पास कर जाते हो तो ईयर ऑफ पासिंग हो जाएगा। परसेंटेज का कॉलम आप ब्लैंक छोड़ दोगे, लिखा हुआ है इफ यू आर अपीयरिंग फॉर क्लास 12th एग्जाम इन मार्च अप्रैल 2023 एंटर एज अपीयरिंग और अपीयर्ड मंथ ऑफ पासिंग एज मे, ईयर ऑफ पासिंग एज 2023 एंड लीव द परसेंटेज ब्लैंक। अब ये हो गया, फिर से मैंने इसको सेव कर दिया, कि ये सेव कर दिया यहाँ पर, और सेव करके मैं फिर से आगे बढ़ गया। पहले मुझे लगा था कि पहले जब फॉर्म भरा जाता था क्लैट का, तो उसमें जो आपके एनएलयूज हैं उनका प्रेफरेंस पहले ले लेते थे, लेकिन अनलाइक दैट यहाँ पर क्या हो गया, प्रेफरेंस सेंटर मैंने पहले डाल दिया न्यू दिल्ली, नीचे होगा सबसे पहले मैं न्यू दिल्ली डाल देता हूँ, फिर रैंडम मुझे जो मिल जाएगा मैं डाल देता हूँ, से आगरा डाल दिया मैंने, और तीसरा जो आपको पसंद आए इलाहाबाद डाल दिया मैंने। सो अब फिर इसको पहले मैं सेव करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सेव करने के बाद फिर अगला फॉर्म पर आ गया। अब अगले फॉर्म में कम्युनिकेशन डिटेल्स में हमने पूरा कर लिया हुआ है, कुछ कॉलम रह गया होगा आई गेस, तो नहीं, और कॉलम तो पूरा हो गया हुआ है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमने ये भर दिया, प्रेफरेंस हमने ओपन कर दी और सेव एज इसको ड्राफ्ट कर दिया, और फिर हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो फॉर्म है इंटर ऑल वैल्यूज, इसमें कोई कुछ मिसिंग है। अच्छा, स्टेट यूटी मिसिंग था ये, दिल्ली, चलिए ठीक है। अब इसको सेव एज ड्राफ्ट करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। मंथ ऑफ पासिंग जो रह गया था, जो फॉर्म में रह गया था, ये आपके साथ भी होगा, जो चीजें मिसिंग होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली लेगा। सेव एज ड्राफ्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका वीडियो में कोई डाउट आपको लग रहा है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब पूछेगा कि आपको different universities provides admission under different reservation categories based on your profile fields or under category gender, nationality, person with disability. The applicable categories are already selected. But if you want to claim a reservation under additional categories, please refer to the brochure of the respective NLUs for the eligibility criteria. यानी हर NLUs का अपना कुछ reservation category है, आप उसको refer करें. Then select the eligible category for each NLUs. If you select any reservation category which you cannot provide a documentary proof, you candidature might be disqualified. कहने का मतलब ये है कि आपने कोई सर्टेन रिजर्वेशन लेना चाहा जो कर्नाटका में वैलिड है, लेकिन अगर कर्नाटका के रिजर्वेशन का कोई वैलिड प्रूफ आप नहीं प्रेजेंट कर पाए तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सो आर यू कर्नाटका स्टूडेंट? अब मैं नो हूं,
नालसर, इसी तरह से सारे के सारे ऑप्शन इसमें आपके पास आते जाएंगे कि ये जितने ऑप्शन आप देख रहे हो। मैं एक काम करता हूं, मैं सबको एक बार फिल करके देख लेता हूं। तेलंगाना में नो आ जाएगा, हम दिल्ली के लिए यस कर देंगे। मध्य प्रदेश नो हो गया, वेस्ट बंगाल नो हो गया, फिर रायपुर नो हो गया, फिर गांधीनगर नो हो गया, लखनऊ मान लीजिए यस कर दिया, कोई एक यस करना पड़ेगा हमें। सो please read the eligibility conditions given below and also refer to the university brochure before making your choice. Do you want to claim state level reservation of Uttar Pradesh? You will need to produce relevant supporting document at the time of admission, failing which your admission will be cancelled. अगर आपको लगता है कि आपको रिजर्वेशन चाहिए यूपी का तो आप यस कर दो, नहीं तो आप नो कर दो अगर कोई सर्टेन एडमिशन है। फिर यहाँ पर हमने बाकी सबको हमने नो कर दिया कि नहीं, हम यहाँ के रेजिडेंट नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम कहाँ पर जाता है, इसको भी नो कर दिया, सब नो कर दिया। अब आपका डोमिसाइल तो एक ही स्टेट के लिए होगा, ऑब्वियसली दो स्टेट के लिए तो नहीं होगा, तो हमने जिस स्टेट में आपको रिजर्वेशन लेना हो उसको यस करके बाकी सब आप क्या करोगे, बाकी सबको आप नो कर दोगे। तो मैं आपको एक बार इसके नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर के जाऊंगा कि फिर क्या हो गया। अब मैंने सब कुछ इसमें भर दिया हुआ, ठीक है। अब मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया। अगर हाँ, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देना था इसमें, सो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कर दिया, कंसेंट ये मैंने सबमिट कर दिया फॉर्म, ठीक है। सो ये फॉर्म हो गया सबमिट। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया मेक पेमेंट का, यानी पूरा फॉर्म भर दिया गया हुआ है। अगर कोई गलती होती तो ये आगे नहीं बढ़ता, वो गलती को हाईलाइट कर लेता, रेड कर लेता। अब हम मेक पेमेंट के ऑप्शन में आ गए। 4000 इसकी फीमेल है। अगर आपको पेपर लेना है इसका, यानी प्रीवियस ईयर पेपर लेना, मैंने यस कर दिया, तो उसके 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं ले सकते हो। टोटल फीस हो गई 4500। जैसी कंफर्म पेमेंट हम करेंगे सो ये कहीं और लेकर के जाएगा और हम यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन कर देते हैं। पे नाउ के ऑप्शन के बाद पेमेंट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, यहाँ पर आपको जो 4500 रुपए है ये आपका पेमेंट यहाँ से कर सकते हो और ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो जो फॉर्म फिलिंग है क्लैट 2023 का वो बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं आएगा। पहले के फॉर्म्स में मैंने देखा है कि जहां पर कॉलेज की प्रेफरेंस मांगी जाती है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट का रिजर्वेशन चाहिए तो उसमें आपको यस नो करना पड़ेगा, बाकी फॉर्म फिलिंग बहुत आसान है। अबव ऑल, अगर आपको क्लैट 2023 के लिए एडमिशन लेना है या क्लैट 2023 के लिए प्रिपरेशन करनी है तो ACUG वो आपको सारा सपोर्टिंग कंटेंट, सपोर्टिंग मटेरियल, सपोर्टिंग क्लासेस प्रोवाइड कर सकता है। तो बेझिझक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर हमारा कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। हमारा बहुत कम दिन रह गए हैं और बहुत बढ़िया, बहुत सॉलिड और रोबस्ट प्लान है अगर आपको क्लैट का एग्जाम 2023 क्लियर करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।